नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, पूरे वर्ल्ड के अंदर इस समय सनातन धर्म का डंका बजा हुआ है और जो सनातन धर्म के विरोधी हैं उनके परखचे उड़े हुए हैं। और ये इसलिए उड़े हैं क्योंकि सनातन धर्म के लोग जागरूक पहले भी थे, हैं और होते जा रहे हैं। इसका बीड़ा उठा रखा है। बात करें तो बागेश्वर धाम के आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री ने और बात करें स्वामी अनिरुद्धाचार्य ने। इस समय खास तौर पर आप इन दोनों को जरूर टीवी स्क्रीन पर, अपने मोबाइल्स पर या फिर कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन मेरे साथ एक मैम जुड़ने वाली हैं जो खास तौर पर सनातन और ओशो का भी नाम सुना होगा आपको, उनसे दोनों विषयों को लेकर हम बात करना चाह रहे हैं। मैम, सबसे पहले अब तक टाइम से बहुत स्वागत है। मैं शोभा लाठर SBI से रिटायर हूँ। तो मेरी भी ये जो खोज जो आप कह रहे हो ना, ये मैंने पूरी लाइफ ऐसे बिताई, गॉड क्या है, कैसे अंतर जाना है। तो हम सनातन धर्म को तो सबसे पहले, सनातन का मतलब क्या होता है? जो पहले से है ना, जो हमेशा से है। तो लोग अपने आप को, मैं तो सोचती हूँ मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी सब उसी में से तो निकले हैं। उसके बाद हिंदू हैं। इसमें सोचना क्या है? ये तो सच्चाई है। सच्चाई, वही तो मैं कह रही हूँ। तो लोगों ने अपने आप को द्वंद में डाल दिया। सनातन मीन्स मुस्लिम आल्सो सनातन, समझ रहे हो? जो शुरू से सृष्टि चली आई तो वही तो सनातन होएगी ना। अब हम जो पढ़ लेते हैं वो कोई 5000 साल पुराना है, कोई 1000 साल पुराना है, बुद्ध है, यहाँ पे नानक है। सब ने उस सनातन धर्म को ही बेस बना के तो निकाला ना। पर ये झगड़े चल पड़े कि हमें तो यहाँ से प्राप्ति हो रही है। सबको प्राप्ति यूनिवर्स से होएगी, उसी सनातन से होएगी। जब हमारी अपनी एनर्जी उस लेवल पे आ जाती है कि हम यूनिवर्स से कनेक्ट कर लेते हैं, वो होगी वास्ट सुप्रीम पावर। हमारे अंदर जो उसने अंश डाला है, जो हमने इतना पढ़ा कण कण में है, लेकिन उस कण कण में हम भी तो हैं। उस कण कण की जब ऊर्जा हमारी उससे कनेक्ट होती है तब हमें कुछ प्राप्ति होती है। ये देखो, अलग अलग तरीके हैं। कोई किसी से जुड़ के प्राप्त करे। अब हमें ये होता है कि किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है। अगर हमारे को उस ऊर्जा से कनेक्ट करना है, हमें सिर्फ रास्ते देखने हैं कि हमारे तक कौन हमें वहाँ लेके जा सकता है। अब देखो, खाना बनाने की विधि है। यहाँ पे क्या हो रहा है? धर्म के नाम पर पूरा का पूरा पखंड और लड़ाई झगड़े, क्रिटिसिज्म। उससे हटके सनातन ने कब कहा? और सनातन को अगर कभी आप कबीर को पढ़ो, ठीक है, उसने कोई ये कुंडली जागरण इतना नहीं, वो तो नाच उठा था। वो तो भक्ति मार्ग पे भी था, ज्ञान मार्ग पे था, ध्यान मार्ग पे था। आजकल क्या हुआ? सिर्फ ध्यान मार्ग पे चलो, सिर्फ उस पे चलो, मंत्र जाप है तो मंत्र जाप हुए जा रहा है। नहीं, मैं तो सबको ये गाइड करती हूँ। मेरा अपना मानना है। हमारा हाथ है ना, 5 उंगलियां ना, मुट्ठी तो तब बंद होएगी जब सारे काम करेंगे ना। कोई एक मार्ग तुमको नहीं पहुंचाने वाला। मतलब आपका कहने का मतलब है एक बनो नेक बनो। एक बनो नेक बनो मतलब हाथ जैसे सारी उंगलियां हैं, हाँ, आपने हाँ, कर दिया, मुट्ठी हमें सबका सहयोग चाहिए ना। हमें ज्ञान मार्ग भी चाहिए, हमें ध्यान मार्ग भी चाहिए, कर्म चाहिए, सांख्य योग चाहिए। क्योंकि अब हमारी जो बुद्धि है ना, हमें मीडिया ने, शास्त्रों ने, हमारे टाइम से पहले वाले जो बुजुर्ग थे ना, जैसे हम अपनी मदर्स को ले लें, वो क्वेश्चन नहीं करते थे ना। अगर मैंने भी अपनी मदर से क्वेश्चन करे, हम तो कभी क्वेश्चन नहीं करते। हमें तो जो गुरुजी ने बताया वो कर लिया। अब हमारी जो पीढ़ियाँ ना, वो अनुभव पे उतरते कि वाक्य हमें मानने के बाद वो प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। मानना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक देखो, मैथ में हम कोई पहले मानते हैं ना, उसके बाद प्रूव करते हैं, एंड रिजल्ट आता है। मानना भी जरूरी है और जानना भी जरूरी है। अच्छा मैम, बात करें जिस तरह से सनातन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, हाँ। उसी तरह सनातन पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं, क्योंकि सनातन धर्म को अपनाने वाला ही, वो सनातन धर्म से पैदा होने वाला ही हिंदू है और हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। बांग्लादेश की स्थिति आपको मालूम है, बंगाल की स्थिति आपको मालूम है, जम्मू कश्मीर की मालूम है। तो इसके बारे में आपको क्या फील क्या होता है? बिल्कुल, आपने सही क्वेश्चन पूछा। कई बार हमें बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिलेंगे, हमें यूनिवर्स पे छोड़ना था। अब जैसे यूक्रेन का युद्ध हुआ, आई वाज सो डिस्टर्ब, मैं बता नहीं सकती, रात को पढ़ूंगी। फिर मेरे को लगा जो चीज़ें मेरे बस में नहीं है, आप समझ रहे हो, तो हमें कुछ छोड़ना पड़ता है। कि वो उसकी क्यों कहते हैं ये सब लीला है, कहते हैं ना। तो कहीं जो हमारे पुराने योगी थे ना, उनका इतना एक्सपीरियंस हो चुका था। अब अभी भी मैंने एक नासा वाले एक वैज्ञानिक का पढ़ा, तो वो ये बता रहा था कि ये सारा कुछ खेल है। और उसने कैसे खेल करा? कहते तुम यहाँ बैठे हो ना, तुम्हारे यहाँ से एरोप्लेन तुम्हारे अंदर से ही जा रहा है, तुमको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि सारी एनर्जी है। तो इसके ऊपर मैं सच में बात बताऊंगी, अपने माइंड को डिस्टर्ब करने वाली बात हो जाएगी। ब्रह्मांड जिसने रचा है या कैसे चल रहा है, उसी के ऊपर छोड़ देना ही बहुत अच्छा होता है। अपने नेक कर्म करते जाओ, अपने को
को जो अच्छा लगता है, हमारी वजह से कोई डिस्टर्ब ना हो, किसी को कष्ट ना हो, और जिस वजह से तुम शांत होते जा रहे हो। देखो जो चीज़ अब हम सोचे कि मोदी जी वाले जो राइट्स है हमें मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे ना। हमारे जो राइट्स है हमें मिलेंगे ना। ब्रह्मांड ने जो सोचा हुआ है ब्रह्मांड को करने देना पड़ता है। अच्छा, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं लोगों से रियली, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा, लोगों से ये अपील करना चाह रही हूँ, अच्छे बनने की कोशिश करो, ठीक है ना। अच्छे बनोगे, हमारी वजह से किसी को कष्ट ना हो, मानवता पे ध्यान दो। मानवता में फिर सब जीव आ जाते। देखो हमारे हिंदू धर्म तो सबसे पहले गाय के ऊपर, चींटी के ऊपर, हम क्या चींटी को नहीं देने जाते? चींटी को हम कहते हैं ना ये खिला दो वो खिला दो, जहाँ तुम बड़ी सेटिस्फेक्शन आनंद मिलता है ना, वो मिल ही जाता है। सच बात सच्ची तो बात ये है। मार्ग सारे अच्छे हैं, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करती, मैं वही करते। अब कोई कहेगा मेरे को तो चूल्हे की रोटी पसंद है, तो उसको खाने दो ना, उसके में आनंद आ रहा है। किसी ने हीटर पे बनाया, किसी ने गैस के चूल्हे, कोई आजकल सोलर सिस्टम पे बना रहा है। तुमको जो अच्छा लगता है, जो तुम्हारे से मैच करता है, जो यूनिवर्स ने सोचा हुआ होता है, वो कॉस्मिक एनर्जी काम करेगी उससे। जो आपने अभी बोला ना कि ऊपर से आते हैं हमारे को, ये सच है। हर एक को नहीं आते, कहाँ आते हैं, हर एक को नहीं आते हैं। तो मैं ये कहती हूँ ये प्रभु की कृपा होती है, एक्टिविटी होती है ये। मैंने आपको बोला कि हमारी एनर्जी सिंगल सेल है, हमारा सिंगल सेल है ना। फिर हमारी बॉडी कितने लाखों सेल से बनी है, फिर ब्रह्मांड तो कितने सेल से बना हुआ है ना, तो कुछ अंदाजा वही तो बात है ना। उससे जुड़ना है हमारे को, वो कोई भी माध्यम हो सकता है। अब आप बताओ, एक मेडिटेशन वाले को, एक डिप्रेशन वाले को बिठा दो, मेडिटेशन ध्यान से मिलेगा। अरे उसको पहले उसको सत्संग चाहिए, समझ रहे हो, उसको थोड़ा उसको मोटिवेशनल थॉट्स चाहिए, तब उसके बाद तो झूमेगा ना, झूमेगा तो आनंद में अपने आप से ना पहुंच जाएगा। चलिए, आपने मुझसे बात की है, बेहद खूबसूरत बात की है, इसके लिए बहुत आभारी और धन्यवाद। नहीं, मेरे को आपके विचार सुन के बड़े अच्छे लगे। जो आपने बताया कि रात को अपने आप से थॉट्स आते हैं, और उस टाइम पता उस टाइम क्या होता है, बहुत लोगों से आते होंगे पर हर एक को नहीं आएंगे। उस टाइम हमको क्या होता है, हम उस टाइम को 1-2 लाइन को लिख लेना पड़ता है ना। कापी पेन मेरे साथ, कापी पेन मेरे को भी पता है। जैसे मेरे को कईयों को अपनी बात, मेरे को खुद से ना भजन उतरेंगे, जैसे बाथरूम में अपने आप प्रभु से लिंक करूंगी। ये जरूरी नहीं मेरे को 2 दिन बाद याद रहेगा, जरूरी नहीं है याद है रियली। तो मैंने अपना एक पैड और समझ रहे हो पेन रख दिया, वो 2 लाइनें लिखे, उसके बाद एलोब्रेट करो, है ना। उसके बाद ऐसा चलता है। मैं आपकी अवस्था को समझ रही हूँ, इसलिए मेरे को अच्छा लगा था ये वाली। थैंक यू सो मच। ओके दोस्तों, मेरी अवस्था को आप भी समझ आना, अगर समझ में ना आए तो मुझे फ़ोन कर लेना। ये वाली अच्छी बात मैं आपको बहुत कुछ समझा दूंगा। और जो ये कनेक्टिविटी होती है, इसका कोई समय नहीं है इसका कोई कि रात को 2:30 बजे या 3 बजे ही आपके चक्षु और मैं आपको खुलेंगे। इसकी कोई जगह भी नहीं है। हाँ, तुम मंदिर में जाके खाली लौट आ सकते हो, आनंद नहीं आया, और अपने सोफे में बैठो, ऐसे ध्यान में बैठो, कनेक्ट, ठीक है ना। तीसरी बार थैंक्स करना पड़ रहा है। मैं सच का, कनेक्टिविटी की ना कोई जगह था, ना कोई आसन होता है, समझ रहे हो। तुम पार्क में बैठो, वहाँ कनेक्ट है। तुम ऑफिस में काम कर रहे हो तो वहाँ कनेक्ट हो गए तो हो गए बस। देखो मेरा लाइफ का ये एक्सपीरियंस है। सोफे पे कोने पे बैठे हैं, जैसे मेरी फ्रेंड्स गाइड करेंगे, अरे तू ऐसे नहीं करती, आसन बिछाया मंदिर में, मैं कहा भाई भाड़ में जा, मैं सोफे पे बैठी हूँ और मैं ऐसे बैठी हूँ, आई कनेक्टेड देन आई कनेक्टेड, ठीक है ना। बात को समझना होगा। हाँ बिल्कुल सच बात है। अच्छा, ये कनेक्टिविटी ये नहीं है कि उस टाइम खत्म हो गई, नो, पूरा दिन फैली रहेगी, समझ रहे हो। अगर आप जुड़े रहेंगे तो वही तो मैं कह रही, फैली है तो पूरा दिन फैले, नहीं फैले तो तुम 10 दिन लगातार मंत्र जाप कर लो, नहीं बनेगी कोई कनेक्टिविटी, तो नहीं बनेगी। ये तो असीम कृपा। दबो, जितनी माला दबनी है दबो, जितने ग्रंथ पढ़ने हैं पढ़ो, लेकिन जब तक आपका माइंड पीस ऑफ नहीं होगा, आप सफलता की ओर जा ही नहीं सकते। जितने मर्जी बड़े धर्म गुरु, सही है। केवल सनातन को धर्म को छोड़ देना। सनातन में अगर आ जाओगे तो आप प्रभु के चरणों से जुड़ जाओगे। और बाकी तो क्लियर सी बात करो तो बाकी आपको मालूम है सब सनातन से ही निकले हुए हैं। आपको अगर ये बात सही लगती है नीचे हाँ लिखना, नहीं लगती ना लिखना, कहाँ से देख रहे हैं ये भी जरूर लिखना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं विकास कीजिए अपने साथी रखे निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।